फिर फॉर्म फिल करने के बाद आप इतनी मेहनत करो, मेहनत के बाद अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और सिली मिस्टेक की वजह से अगर रिजेक्ट हो जाए आपकी ओएमआर शीट, तो उससे बुरी चीज़ जो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात यह है कि मैंने बच्चों को देखा है ये करते हुए कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब 5 मिनट बचेंगे तब हम लोग पूरा ओएमआर शीट को फिल करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 120। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट अंडर 24/7। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज मैं फिर आपके लेकर आ गई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सभी लोग अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप सभी लोग अब से सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में क्लैट का एग्जाम देने वाले हैं 1 दिसंबर को। तो आप, मुझे पता है आप लोगों को बहुत नर्वसनेस होती है कि किस तरीके से ओएमआर शीट को फिल करना चाहिए, क्या करेक्ट वेज है उन्हें फिल करने के। तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम देयर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते अपने इस सेशन को। उसके पहले बता दूं कि गांधी जयंती के अवसर पर आपके लिए 24/7 लेकर आया एक स्पेशल ऑफर वेर यू आर गेटिंग फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स, 2x वैलिडिटी ऑन लॉ महापैक एंड द लोवेस्ट प्राइस एवर। तो आपको क्या करना है, जल्दी से अंडर 24/7 के एप्लीकेशन पर जाना है या फिर वेबसाइट पर जाना है और यूज करना है मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ यू यूज माय कोड तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2 ही महीने बचे हैं बस एग्जाम के लिए, तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू एनरोल और टू बाय एनी बुक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि करेक्ट वे क्या होता है ओएमआर शीट को फिल करने का। तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, देखो जब भी आपके पास बबल्स होंगे या फिर ओवल्स होंगे तो आपको कभी भी उन्हें हाफ डन नहीं छोड़ना है, यानी कि जो व्हाइट पोर्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा इस तरीके से नहीं छोड़ना है। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से बबल दिया हुआ है तो आपको उसे पूरा फिल करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको पूरा फिल करना है। अगर आपके पास ये ऐसा बबल है, इसमें देखो अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो जो आपका आंसर है वो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मशीन जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है और इस तरीके से पूरे बबल को फिल करना है। तो यही था हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि आधा फिल नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि इस तरीके से आधा फिल कर देंगे या फिर जो साइड लाइंस है उनको छोड़ देते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप फॉर्म को ओएमआर शीट को फिल करेंगे हमेशा पूरे राउंड में फिल करेंगे और इसका आपको इंश्योर करना ही करना होगा। अब आते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। सबसे पहले ये है कि आपको ओएमआर शीट को हमेशा अच्छी तरीके से फिल करना है। अगर फिल नहीं करेंगे तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो सकती है। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, बिकॉज हम साथ में मिलकर ओएमआर शीट को फिल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कभी भी अगर आपको चाहिए कि आपका रिजेक्शन नहीं हो ओएमआर शीट का, तो हमेशा उसे अच्छी तरीके से फिल करो, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत पैसे लग जाते हैं फॉर्म फिल करने में। ठीक है, और फिर फॉर्म फिल करने के बाद आप इतनी मेहनत करो, मेहनत के बाद अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और सिली मिस्टेक की वजह से अगर रिजेक्ट हो जाए आपकी ओएमआर शीट, तो उससे बुरी चीज जो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकती है, एंड आई नो दैट। ठीक है, तो इसीलिए हमें अवॉइड करनी है कोई भी मिस्टेक। हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हमें ओएमआर शीट मिलेगी उसमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पेन ही अलाउड होता है, किसी में सिर्फ ब्लैक होता है, किसी में दोनों होते हैं। तो आपको एक बार इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि जेल पेन अलाउड है, बॉल पेन अलाउड है, क्या है, आपको एडमिट कार्ड में ही मिल जाएगा वो। ठीक है, तो वही पेन आप लेकर के जाएंगे। अगर लिखा है कि ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन, तो बॉल पेन ही लेकर जाएंगे, जेल पेन या फिर फाउंटेन पेन नहीं लेकर जाएंगे। ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे पेंसिल भी यूज करते हैं। जब तक कुछ भी नहीं लिखा हो ओएमआर शीट पे या फिर एडमिट कार्ड पे, तब तक आप अपने से प्रिज्यूम करके, अजम्पशंस करके आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको पूरे फुल बॉक्सेस को वहां पर फिल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप रोल नंबर को फिल करने जाएंगे या फिर सेट नंबर जो आपका होगा उसे फिल करने जाएंगे, हमेशा सही ढंग से फिल करेंगे, बिकॉज उसमें हम एक भी गलती जो है सॉरी हम लोग नहीं कर पाएंगे वहां पर। ठीक है, एक भी गलती हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगी अगर हमने ओएमआर शीट में रोल नंबर या फिर सेट नंबर जो है उसे सही ढंग से फिल नहीं किया तो। और हमेशा वहां पर आपके पास में होगा कि कैंडिडेट का सिग्नेचर का जो ऑप्शन होगा हमेशा साइन करें। वैसे तो इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आपने साइन किया है, बट आप भी अपने तरीके से पूरी सहूलियत रखिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हम इस तरीके से मिस आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार होता है। ठीक है, और सबसे
इंपॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात यह है कि मैंने बच्चों को देखा है ये करते हुए कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में जब 5 मिनट बचेंगे तब हम लोग पूरा OMR शीट को फिल करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 120। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर एक डर रहेगा उस वक्त कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में। तो उस एंग्जाइटी में जो है आप गलत जो ओवल्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि ओवल्स को सही ढंग से आपको भरना है, वहां पर फिल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आफ्टर एवरी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोई पैसेज है, उस पैसेज में 5 क्वेश्चंस है, तो आप पहले उन 5 क्वेश्चंस को कर लो, फिर जाकर OMR शीट को फिल कर दो। अगर 5 भी नहीं तो फॉर एग्जांपल आप 2 पैसेजेस कर लो। जैसे ही आपके 2 पैसेज कंप्लीट होंगे यानी कि 10 क्वेश्चंस हो गए, जैसे ही 10 क्वेश्चंस हो गए तो आपको क्या करना है, जाकर के OMR शीट को फिल करना है। पूरा का पूरा OMR शीट एक बार में फिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर C मार्क कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, अब आपने 2 को 3 समझ के मार्क कर दिया, 3 को 2 समझ के मार्क कर दिया। तो अगर एक बार आप ये मिस्टेक आपकी चालू हो गई, आप 1 गो में पूरे OMR को फिल कर रहे हैं, तो आपके सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे और इस चीज को हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं टॉलरेट, राइट। तो हमें क्या करना है, अच्छी तैयारी करके तो जाएंगे ही, लेकिन साथ में इन छोटी छोटी बातों का भी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए साथ में चलते हैं और चलकर OMR शीट को फिल करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर ऐसी कुछ OMR शीट मिलने वाली है, बहुत डिफरेंट भी होती है, बहुत सिमिलर भी हो सकती है। लाइक आपको नाम तो अपना फिल करना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पर अलग हो सकती हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो मोबाइल नंबर कहीं पर भी आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट ID जो है वो भी आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें OMR शीट को फिल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। ब्लॉक लेटर्स का क्या मतलब है कि आप कैपिटल लेटर्स जैसे कि ये DIMPLE इस तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। आपको कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा नाम डिम्पल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया DIMPLE, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डिम्पल लिख दिया, फिर मुझे एक जो बॉक्स है उसे यहाँ पर लीव कर देना है और उसके बाद मैं अपना सरनेम लिखूंगी, पारिक, PAREEK। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा ये सब चीजें, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बोर्ड है और प्रैक्टिकल नहीं है इन सब चीजों को भरना, बट मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो पहले मैंने अपना नेम लिखा, फिर मैंने एक बॉक्स को छोड़ दिया, उसके बाद मैंने अपना सरनेम लिखा। इस चीजों का आप लोग ख्याल रखेंगे। अब देखो जैसे मेरा नाम शुरू हो रहा है D से, तो इसी लाइन में नीचे मैं आऊंगी और D को इस तरीके से मार्क कर दूंगी, गोल कर दूंगी, इस पे जो बबल बनाया हुआ है इसको पूरा फिल कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे I पे। अब I के नीचे नीचे आइए, I ढूंढिए और फिर यहाँ पर आप आओ और यहाँ पर मेरा नाम जो है उसको मैं फिल कर दूंगी, I को। यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल रहा है बट यस प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपके पास पेन पेपर रहेगा। यहाँ मैं आपको डिजिटली करके दिखा रही हूँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट ख्याल रखिएगा ओवल बॉक्स जो है उससे बाहर नहीं आना चाहिए कुछ भी और ना ही उसको इनकम्प्लीट छोड़ना है। फिर मेरा नाम है M, DIM, तो अब M के नीचे वाली लाइन में मैं आकर M ढूंढूंगी और इसे इस तरीके से यहाँ पर फिल कर दूंगी। उसके बाद है P, तो P पे आई और यहाँ पर कर दिया। अगर आपको और इजी तरीके से फॉर्म को फिल करना है तो आप पता है क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर L है, L पे एक बिंदु बना दो, यहाँ पर डॉट बना दो, फिर आप आ जाओ E पे एक डॉट बना दो, फिर आप एक लाइन छोड़ दी और P पे आ जाओ, एक डॉट बना दो। तो एक एक डॉट बना दोगे ना तो आपको आसानी रहेगी फॉर्म को फिल करने में, ठीक है। फिर बाद में आप इसको पूरी तरीके से ऐसे फिल कर दो। तो सभी लोग बस इसी बात का ख्याल रखेंगे कि आधा नहीं फिल करना है, बॉक्स से बाहर नहीं आना चाहिए। जिस पेन के बारे में बताया गया है उसी पेन को यूज करके OMR शीट को फिल करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से मैं अपना पूरा नाम यहाँ पर फिल कर लूंगी। फिर आते हैं हम लोग सेट पे। आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका आपको सेट मिलेगा, ABCD कितने भी मिल सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा उसी सेट को आप यहाँ पर मार्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे A मिला है तो मैं A लिख करके यहाँ पर A को मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग रोल नंबर पर। मेरा रोल नंबर क्या है, जब भी रोल नंबर को फिल करेंगे 2 बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे। आई बात समझ में। आपका जो एडमिट कार्ड है आपके सामने होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो पहला रोल नंबर का जो पहला डिजिट है वो है 5, तो आपने पढ़ा 5 और 5 पढ़ने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर अच्छा ठीक है 5 के बाद 3 है, चलो ठीक है 3 लिख दिया। 3 के बाद 1 है, ठीक है 1 लिख दिया। 1 के बाद 0 है, 0 लिख दिया। फिर 7 है, 9 है, 2 है। तो एक एक जो आपका डिजिट है, एक एक डिजिट को पढ़ के आप एक एक यहाँ पर बॉक्स फिल करेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज गड़बड़ हो जाती है और रोल नंबर जो है वो आसपास होते हैं सभी लोगों के। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो OMR शीट
डिजिट्स है वो उल्टी सीधी हो सकती हैं। तो उसको अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें क्या करना है, रोल नंबर को करेक्ट फिल करना होगा ही होगा। तो एक एक जो आपका डिजिट है उसको देखते जाओ एडमिट कार्ड पे और उसे यहाँ पर फिल करते जाओ। अब बहुत सिंपल है, जब मेरा 5 जो है मेरा फर्स्ट डिजिट है तो 5 के नीचे यहाँ पर 5 जहाँ पर लिखा है मैं वहाँ पर पूरा राउंड बना दूंगी। यहाँ पर 3 है तो 3 के नीचे जहाँ पर ओवल है मैं वहाँ पर पूरा राउंड बना दूंगी। फिर यहाँ पर मेरा 1 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है। ख्याल रखना सभी लोग कि पूरा जो ओवल है उसको फिल करोगे, ठीक है। मैम अभी कैसा भर रही है उस पर मत जाना, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर हम आते हैं कैंडिडेट सिग्नेचर पे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अभी एक्स्ट्रा है। कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, तो आप उसको उसी तरीके से वहाँ पर फिल करेंगे। कैंडिडेट का सिग्नेचर जब आएगा तब आपको अपना साइन वहाँ पर डेफिनेटली करना है, ठीक है। साइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पर मार्क कर दिया A, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिया है क्वेश्चन पेपर में। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सेट बना करके अपने आंसर्स को मार्क करना है। मैं क्यों कह रही हूँ अभी आप समझ पाएंगे उस चीज को। फॉर एग्जांपल आपने 1 का A मार्क कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 5 क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको पता रहेगा आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा नहीं किया है। तो आप 2 को लीव कर देंगे और फिर 3 को आकर के इस तरीके से C फिल कर देंगे। बट अगर आप 1 गो में करेंगे 1 से लेकर 120 तक 1 गो में करेंगे तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने 2 को छोड़ दिया था, सेकंड क्वेश्चन को आपने लीव कर दिया था, लेकिन क्योंकि आप जल्दबाजी में है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आप पूरे फॉर्म को जो एमआर शीट है उसको फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, गड़बड़ होगी। तो अगर आपने सेकंड को लीव भी कर दिया था, लेकिन अगर आपने गलती से भी क्वेश्चन नंबर 3 को यहां मार्क कर दिया तो पूरा जो आपका सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। और इसी चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और उसे अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है मैंने आपको बता चुकी हूँ। ईच 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन, आपको जो भी ठीक लगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 5, 10, 15 आपको जो भी सही लगे, इतने क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लो और फिर तुरंत OMR शीट पे उसको फिल करते जाओ। लास्ट के टाइम पर अगर आप फिल करेंगे ना, आपके हाथ कांपेंगे लिटरली, जब वो एग्जामिनर आपको बोल रहा होगा ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। बहुत डर लगता है, बहुत बार एग्जाम दे चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। देख लेना कौन सा क्वेश्चन आपने लीव किया है, क्वेश्चन नंबर को पढ़ करके उसके बाद ही सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने 6 को मार्क कर दिया B, अब यहाँ पर आपने 7 जो है उसको अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में है तो आप क्या कर सकते हैं, 8th का जो आपका आंसर था हो सकता है कि आप उसको 7th में मार्क कर दें, फिर 9th का आप 8th में कर देंगे, फिर 10th का आप 9th में करेंगे, फिर 11th का आप 10th में करेंगे। इससे क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन आपके गलत हो गए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि नेगेटिव मार्किंग है -0.25 की, ठीक है। तो इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हमें क्या करना है, OMR शीट को सही ढंग से फिल करना है। अब भी अगर आपको इसके बाद भी कोई भी अगर डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हो। ये मेरी मेल ID है dimple.parik@adda247.com, ठीक है। ये मेरी मेल ID है, आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप करो। कोई भी आपकी जो क्वेरी होगी उसको मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। तो अगली बार से जब आप मॉक टेस्ट देंगे इस तरीके से देना कि आप अपना क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, जितना फोकस आप अपने प्रिपरेशन पे कर रहे हो, एग्जाम पे कर रहे हो, मॉक देने में दे रहे हो, उतना ही फोकस आप अपनी OMR शीट को फिल करने में भी दो, ठीक है। तो यस, आज के लिए मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।